अरे अरे ये क्या कर रहे हो तुम क्या कर रही हो? जो तुम कर रहे थे, तुम इधर से देख रहे थे, मैं इधर से देख रही थी, लेकिन तुम कर क्या रहे हो? और ये है क्या? ये दूरबीन है और मैं सड़क बना रहा हूँ। बीन तो सुनी थी, लेकिन ये दूर की बीन पहली दफा सुनी, पहली दफा देखी भी है। और हाँ, तुम वही अफसर साहब हो जो हमारे गांव में सड़क बनाने आए हो, लेकिन तुम तो हमारे घर। तुम्हारी जबान है तूफान मेल, बोले चली जा रही हो। कौन हो तुम? हाँ अच्छा, तो तुम प्रेसिडेंट की बेटी हो? हाँ, वही तो मैं कह रही थी। मैं यहाँ की मुखिया की बेटी हूँ। मेरे पिताजी पूरे इस गांव के मुखिया हैं। वैसे लोग उन्हें मुन्नी के पिता कहकर भी पुकारते हैं, लेकिन पिताजी मुझे हमेशा मुन्नी कहकर पुकारते हैं। अरे अरे, मैंने तो तुम्हें अपना नाम भी बता दिया। वैसे ये मेरा पूरा नाम नहीं है। अच्छा, फिर तुम्हारा पूरा नाम क्या है? पूरा नाम मुनिया रानी हरफुल सिंह चौधरी, बलराना रणधीर सिंह चौधरी, बलराना रंजीत सिंह चौधरी, बलराना रण बहादुर सिंह चौधरी। मैंने तुम्हारा नाम पूछा था, तुम्हारे पूरे खानदान का नाम नहीं पूछा। खानदान तक तो अभी मैं पहुंची नहीं। खानदान का सिलसिला तो ऐसा है कि इस सिलसिले को यहीं खत्म कर दो, वरना तुम पूरे गांव के लोगों का नाम गिना के सुना दोगे। मैं तो सिर्फ अपना, अपने बापू को और अपनी माँ का नाम बता रही थी। वैसे माँ का नाम बता के भी फायदा नहीं, वो तो है ही नहीं इस दुनिया में। वो तो कब की मर गई। लो, मूंगफली खाओ, बहुत मजेदार है। जी नहीं, शुक्रिया, मुझे बहुत काम है। काम के साथ पेट पूजा भी होगी तो काम ज्यादा अच्छा होगा। वैसे एक आध दिन तो तुम्हें खाना मिल जाएगा, लेकिन जिस दिन जया, जो मैं बतानी थी वो तो भूल गई। तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। खतरा? कैसा खतरा? कैसा खतरा? ऐसा खतरा कि भगवान ही चाहे तो तुम्हें बचा सकता है, इंसान नहीं। तुम शायद जया को नहीं जानते। जया ऐसी भयंकर लड़की है कि तुम्हारी दूरबीन उठा के कहीं दूर फेंक देगी, और तुम्हारा क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। तुम शायद नहीं जानते, जया के नाम से सारा गांव कांपता है। अरे बदतमीज, बस में कैसे बैठे तुम्हें मालूम नहीं? मैंने क्या किया? दूसरा थप्पड़ मारकर बताओ तूने क्या किया? अरे अरे अरे, जाने दो बहन जी, जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? इसमें मेरा क्या कसूर है? बस का पहिया गड्ढे में गिरा और मैं टकरा गया। तू क्यों टकराया मुझे मालूम है, मगर तुझ जैसे बदमाशों की अकल ठीक करना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं कोई लुच्चा और बदमाश नहीं, शरीफ खानदान का लड़का हूँ। हाँ बहन जी, एक कलेक्टर साहब का लड़का है। कलेक्टर का बेटा हुआ तो क्या दूसरों की बेटियों से बदतमीजी करेगा ये? अरे ड्राइवर रोको रोको, चलिए चलिए बहन जी, आपका स्टॉप आ गया। हाँ हाँ मालूम है मुझे। और हाँ, अगर दूसरी बार ये मुझे इस बस में नजर आया तो जूतियाँ मार मार के इसका सर गंजा कर दूंगी। बहन जी जाने भी दीजिए, चलिए अभी। उल्लू का पट्टा पाजी, आज के जमाने में भी ये लोग औरत को कमजोर समझते हैं। बिगड़न बचलनिया कैसे सपारी, अरे कैसे सपारी, ओ रामा। अरे गवा तूफान भैया बचाव सबकी जान, निकल भागा। आज सुबह से मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। अच्छा? पता नहीं क्या मुसीबत आने वाली है। मुसीबत को आना है तो आए, लेकिन जया नहीं आने वाली। और अगर आ भी गई तो मैं डरने वाला नहीं। और सुन लो सावित्री, जब मैं उसे डांटूं, फटकारूं, तो तुम हरगिज बीच में नहीं बोलोगी। मैं बीच में नहीं बोलूंगी, मगर आखिर में जरूर बोलूंगी जो आपने किया अरे है। क्या किया है मैंने? कौन सा जुर्म किया है? और सावित्री, अगर आज जया ने जरा भी चूचा की तो याद रखना, मैं भी श्रीवास्तव हूँ। वास्तव में गुस्से से जल उठूंगा मैं। अच्छा? मालिक मालिक मालिक, क्या है बे? आ गई है। कौन आ गई? बस आ गई है। ओह, बस आ गई तो चली भी जाएगी। अरे चली नहीं जाएगी मालिक, छोटी मालकिन आई है। अरे अरे, वो जानवर कहाँ घुसे जा रहे हैं मेरे खेत में? मैं अभी कहाँ भाग रहे हैं आप? अब भाग कौन रहा है? वो तो जानवर खेत में घुस जाते हैं, नुकसान करते हैं, तो मैं उन्हें भगाने जा रहा हूँ। तो तुम ऐसा करो, तुम घर जाओ, मैं आता हूँ। घर तो मैं अब आपके साथ ही जाऊंगी। चलिए चलिए। जानवर काट, अब क्या होगा मालिक का? बेड़ा गर्क होगा। हेलो, अरे ना हेलो ना नमस्ते, क्या बात है? उदास है क्या? चलो अब तो मैं आ गई हूँ, मैं अभी आती हूँ। हाँ नहीं सुनूंगा, कुछ नहीं सुनूंगा। अरे बाप रे, अब कहाँ भाग रहे हैं? बैठिए और संभालिए अपनी बेटी को। ये हमारा घर है। मैं पूछती हूँ, ये हमारा घर है? हाँ बेटी, ये तुम्हारे तो घर है। तो वो कौन है जो ऊपर है? देख लिया तुमने? मैंने इस औरत को मना किया कि ऐसी गलती न करे, फिर भी इसने मेरी एक बात नहीं मानी और उस रोड इंजीनियर को घर में लाके ठहरा दिया, और वो भी तुम्हारे कमरे में।
अरे कम से कम इतना तो सोचा होता कि हमारी बेटी ये सब पसंद नहीं करती। जो छोटी छोटी बातों पे आग बबूला हो जाती है, वो भला ये कैसे बर्दाश्त करेगी कि कोई गैर उसके कमरे में आकर रहे। ठीक है, गांव का रोड बनाने आया है तो रोड पर जाकर रहे, मर थोड़ी जाएगा। रोड इंजीनियर है, कोई लाट साहब तो है नहीं। अब जवाब दो, चुप क्यों हो गई? अब हमारी जया बेटी रहेगी कहाँ? हमारी बेटी तो बेचारी अपने ही घर में अजनबी हो गई। अब बेटी तू ही बता मैं क्या करूं? जो होना था सो हो गया। अब ये घर तेरा है, मर्जी भी तेरी चलती है। अब तू ही फैसला कर। माँ, तुम उसे लेकर आई हो? हाँ, मैं उसे लेकर आई हूँ। लेकिन मेरे कमरे में क्यों ठहराए उसे? इसलिए कि वो कमरा इस घर में सबसे अच्छा कमरा है। और फिर ये तेरे पिताजी की मान मर्यादा का सवाल था। इनकी इज्जत बढ़ाकर मैंने कोई गलती नहीं की। और फिर इतना बड़ा घर है, किसी भी कमरे में रह जा, उस कमरे की क्या जरूरत है? ये ले, हाथ मुंह धो ले और ज्यादा दिमाग खराब मत कर। जया, जया, क्या पागलपन है जया? अरे बाप रे, तो चौका है रे। जया रुक जा। जया, ये सब आपके वजह से हुआ। ये लड़की तो घर का सारा सामान। अरे बाप रे। जया बहुत हो चुकी। जया, जया, ये तो इधर ही है। भगवान, ये तो क्रिकेट का मैदान हो गया। अरे घर नहीं है भगवान। छोटी मालकिन तो कप्तान कपिल देव हो गई है। ए बाप, भागा रे भागा भागा। कल्लू। हाँ, अरे जरा एक पैकेट सिगरेट लेके आना। सिगरेट? कैसन सिगरेट बाबू? अरे बाबा, विल्स सिगरेट। ये ले पैकेट ले जा और दुकानदार से कहना कि ये सिगरेट दे दे। बाबू, आप हमको जहर दे दो, हम हंस के पी लेंगे। यहाँ से कूदने को कहो, आंख बंद करके कूदेंगे। लेकिन सिगरेट की बात मत करो बाबू। छोटी मालकिन ने कहीं देख लिया, हमारी तो छुट्टी हो जाएगी सरकार। देखिए, ये सिगरेट नहीं पीना, ये इस घर का नियम है। घर के नियम घर वालों के लिए होते हैं, मेहमानों के लिए नहीं। तेरी छोटी मालकिन का नियम वियम मुझ पर नहीं चलेगा, समझा? जा जाके सिगरेट लेके आ। बहुत तलब लगी यार, जा। कल्लू, सिगरेट तो क्या, दुनिया की कोई भी नशे की चीजें मांगे तो उनकी हर फरमाइश पूरी करो। ये हमारे मेहमान हैं और मेहमान भगवान होता है। लेकिन छोटी मालकिन, ये भगवान तो सिगरेट पीता है। पीने दो। जब इन्हें अपनी सेहत की परवाह नहीं तो हम कौन होते हैं मना करने वाले? ये लीजिए। अगर आप अपनी जान के दुश्मन नहीं होंगे और आपको अपने आप से प्यार होगा तो आप सिगरेट नहीं पिएंगे। मुझे अपने आप से प्यार तो नहीं, लेकिन आपका कहना बड़ा प्यारा लगा। आज से सिगरेट बंद।